इस दुनिया में कुछ ऐसे साउंड कोड्स थे जो इतने पावरफुल थे कि उन्हें देवताओं ने भी इंसानों से छुपाने की कोशिश की थी। आज से 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य जी कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी। महादेव ने खुश होकर उन्हें एक गुप्त ग्रंथ दिया। ये वो किताब थी जिसमें देवी शक्ति के सारे राज लिखे थे। कैसे कोई यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है, कैसे वेल्थ बना सकता है, कैसे सुंदर बन सकते हैं, कैसे शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं, ये सारी चीजें उस किताब में लिखी हुई थी। लेकिन जब शंकराचार्य जी वापस आ रहे थे तो शिव के द्वारपाल नंदी बैल ने उस किताब को उनसे छीन लिया। छीना झपटी में वो किताब दो हिस्सों में बढ़ गई। पहले 41 श्लोक शंकराचार्य जी के पास रह गए और बाकी के 59 श्लोक्स नंदी बैल लेकर चला गया। इस बात ने आदि शंकराचार्य जी को काफी निराश कर दिया और वो इस निराशा में महादेव जी के पास गए। तब महादेव जी ने उन्हें प्रेरित किया कि वो बाकी के 59 पार्ट्स खुद लिख सकते हैं। श्लोक 1 से 41 खुद महादेव जी के बताए हुए श्लोक हैं। इसमें शिव और शक्ति के मिलन के बारे में बताया जाता है और तंत्र के कुछ ऐसे रिचुअल्स के बारे में बताया जाता है जो आपको अपार मटेरियल बेनिफिट्स दे सकते हैं। बाकी के 59 श्लोका शंकराचार्य जी ने खुद लिखे हैं। इस किताब को, जिसमें 100 श्लोक हैं, उसे हम आज सौंदर्य लहरी कहते हैं। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ देवी की सुंदरता की तारीफ करता है, लेकिन तंत्र में कहा गया है कि इसका हर एक श्लोक एक मंत्र है, हर एक श्लोक एक यंत्र है। इसमें एक ऐसा श्लोक है जिसे चिंतामणि कहा जाता है। चिंतामणि यानी विश फुलफिलिंग जूल, या वो मणि जो आपकी हर विश को पूरा कर सकता है। कहा जाता है कि जो इस श्लोक को सिद्ध कर लेता है वो अगर मिट्टी को भी छू ले तो वो सोने में बदल जाती है। और आज मैं आपको इसी श्लोक के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे श्लोक के बारे में, एक ऐसे मंत्र के बारे में जो आपकी पैसे संबंधी हर एक इच्छा को पूरा कर सकता है। सौंदर्य लहरी कोई पोयम नहीं है, ये एक श्री विद्या की समरी है। इसमें 100 श्लोक हैं। श्लोक 1 से 41 को हम आनंद लहरी कहते हैं। ये चक्र, कुंडलिनी और कुछ ऐसे रिचुअल्स के बारे में बताता है जो आपको अनलिमिटेड मटेरियल बेनिफिट्स दे सकते हैं। ये मनुष्य जीवन के मिस्टिकल और मटेरियल साइड की बात करता है। श्लोक 42 से 100 सौंदर्य लहरी के नाम से जाने जाते हैं। ये देवी के फिजिकल फॉर्म को प्रेस करता है जिससे देवी खुश होती है। हर श्लोक का अपना एक स्पेसिफिक यंत्र, बीज मंत्र और प्रयोग है। कुछ श्लोक बीमारी ठीक करने के लिए है तो कुछ वशीकरण के लिए, कुछ हेल्थ के लिए है तो कुछ ब्यूटी के लिए। लेकिन श्लोक नंबर 33 ये सबसे खास है। इस श्लोक को सौभाग्य पंचदाक्षरी मंत्र कहा जाता है। इस श्लोक में हम देवी की उस शक्ति के बारे में बातें करते हैं जो सोने के सिक्के बरसाती है। ये श्लोक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसकी पावर इसके शब्दों में नहीं, इसकी ज्योमेट्री में है। श्लोक शुरू होता है स्मरम योनिम लक्ष्मीम से। यहाँ 3 बीज मंत्र छुपाए गए हैं। स्मरम जो कि कामराज का बीज है, क्लीम। योनिम भुवनेश्वरी बीज है, ह्रीम। लक्ष्मीम लक्ष्मी का बीज है, श्रीम। महादेव जी ने इन 3 पावरफुल साउंड्स को एक सेंटेंस में पिरो दिया है। जब आप इस वर्स को चांट करते हैं तो आप श्री चक्र के इनर मोस्ट ट्रायंगल को हिट करते हैं। ये वर्स आपके दिमाग के मैनिफेस्टेशन सेंटर को एक्टिवेट करता है। इसके बारे में लिखा है चिंतामणि गुना निबद्धा, यानी ये श्लोक वही काम करता है जो चिंतामणि जूल काम करती है। आप जो मांगते हैं आपको वो मिल जाता है। वैसे तो सौंदर्य लहरी के प्रयोग काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको आज वो विधि बताऊंगा जिसे गृहस्थ लोग भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या अध्यात्म के रास्ते चलकर अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या अपने लिए एक नई ज़िंदगी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा। तो अब हम विधि की बात करते हैं। सबसे पहले
आपको इस प्रयोग के लिए श्री यंत्र की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास मेरू हो तो बहुत अच्छा, वरना आप फोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप अपने पूजा स्थान में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें और इस साधना को आप शुक्रवार से शुरू करें। दूसरा, इस श्लोक की देवी को शहद बहुत पसंद है, तो एक कटोरी में शुद्ध शहद का भोग लगाएं और हो सके तो एक घी का दिया जलाएं। अब आपको श्लोक 33 का पाठ करना है। अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो आप पूरा श्लोक पढ़ें। इसकी परफेक्ट चांटिंग कैसे करनी है उसका लिंक मैं आपको नीचे बायो में दे दूंगा। और अगर आप पूरा मंत्र नहीं पढ़ सकते तो ऋषियों ने इसके लिए एक लघु मंत्र दिया है। इसकी जगह आप इस लघु मंत्र का उच्चारण करेंगे तो भी यह आपको बहुत बेनिफिट्स देगा। तो ये लघु मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। आपको रोजाना 1008 बार इस मंत्र का जाप करना होगा और ये साधना आपको 41 दिनों तक करनी होगी। 41 दिन खत्म होने से पहले ही आपको इसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। मगर अगर आपको इसका असली असर देखना है, जिससे आपको अथाह धन और संपत्ति प्राप्त होगी, तो आपको इस श्लोक को 41 दिनों तक रोज 108 बार पढ़ना ही होगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अब सिर्फ बोलना काफी नहीं है। जब आप चांट कर रहे हो तो आपको त्राटक करना है। श्री यंत्र के बीच में जो बिंदु है उसको आपको देखना है और विजुअलाइज करना है कि उस बिंदु से सोने की बारिश हो रही है। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने कनकदारा स्तोत्रम में किया था, वैसे ही आपको इमेजिन करना है कि वो शहद जो आपने भोग लगाया है वो सोना बन गया है। ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस को बता रहा है कि वेल्थ आ रही है। ये सनातन धर्म के सबसे पावरफुल रिचुअल्स में से है जो मनी को अट्रैक्ट कर सकता है। दोस्तों, सौंदर्य लहरी का मतलब है फ्लो ऑफ ब्यूटी, और इस मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुंदर अबंडेंस होती है। जब आपके पास रिसोर्सेज होते हैं तभी आप दुनिया को कुछ दे सकते हैं। ये 41 दिन की मेहनत आसान नहीं है। 1008 बार बोलने में टाइम लगता है, मगर भगवान तपस्या से ही खुश होते हैं। और ये भी याद रखिए कि शंकराचार्य जी ने कहा था कि जो इस संकल्प को पूरा कर लेगा वो कुबेर के बराबर हो जाएगा। तो सवाल बस इतना है कि क्या आप वो मेहनत करने के लिए तैयार है या नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।